ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग, जो डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में हो उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग कहते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग begins with an examination of real world thing। रियल वर्ल्ड थिंग का मतलब समझते हो आप? जो रियल में है वही क्या कहलाती है? थिंग्स क्या कहलाती है? वो ऑब्जेक्ट कहलाती है। दैट आर पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व। जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं वो उसका पार्ट कहलाती है ऑब्जेक्ट। जैसे आपका फैन चल रहा है और फैन में इसमें हवा धीरे चल रहा है ये, और आप इसमें कंडेंसर डाल देते हैं नया, तो ये तेज चलने लगता है। तो कंडेंसर क्या है? थिंग्स है इसकी। सोचा हमने इसका ये ऑब्जेक्ट खराब है, इस ऑब्जेक्ट को इसमें डाल दो। अकेले कंडेंसर का कोई महत्व नहीं है, थिंग्स का अकेले कोई महत्व नहीं है जब तक कि उसकी कोई यूज प्रॉब्लम में उसका किसी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन नहीं हो, तो उसकी कोई लाइफ नहीं है। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? सबसे पहला तो बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर होना चाहिए, कैसा व्यवहार वो करेगा। ठीक है। दे डू थिंग, उसकी कैसा व्यवहार वो करेगा। यदि कंडेंसर है तो पंखे को तेज चलाएगा, धीरे चलाएगा, स्लो चलाए, कैसे चलाएगा। ठीक है। स्टेट विच चेंज व्हेन दे डू थिंग। जो थिंग आपने लगाई है, जो ऑब्जेक्ट जो आपने लगाया है, उसकी स्टेट में क्या चेंज करेगा वो। ठीक है। उसे स्लो चलाएगा कंडेंसर या तेज चलाएगा वो। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या है? नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप जानते ही हो, ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एंटिटी होती है जिसका कुछ बिहेवियर और एट्रीब्यूट, बिहेवियर ऑफ स्टेट होती है, बिहेवियर एंड स्टेट होती है। उसे क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट कहते हैं। मैसेज, मैसेज क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल करता है या उसे रिक्वेस्ट करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट उसे रिप्लाई देता है, तो वो क्या होती है? मैसेज होती है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? अ जनरल आइडिया नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर रियल पर्सन, थिंग और सिचुएशन। कोई सामान्य धारणा जिसका आधार कोई वास्तविक व्यक्ति, वस्तु या स्थिति न हो। ठीक है। वो क्या कहलाती है? एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। क्लास क्या कहलाती है? क्लास सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट जिनका बिहेवियर और स्टेट एक ही हो, उन मोर देन वन ऑब्जेक्टों के ग्रुप को क्या कहेंगे हम? क्लास कहेंगे। नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट होता है उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है, उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर कैसा है। जैसे सपोज कीजिए पंखड़ी है, पंखड़ी 3 होनी चाहिए जब पंखा चलेगा, अदरवाइज हवा नहीं देगा। ठीक है। रेड कलर की है, ब्लू कलर की है, ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट होगी उसकी, एंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑपरेशंस, जो मेथड या फंक्शन आपने उसमें लगाए हैं उनमें क्या हो? ऑपरेशन हो, प्लस का हो, माइनस का हो, जोड़ का हो, घटाने का हो, कोई भी एक ऑपरेशंस हो। 1 हो, 2 हो, 4 हो। ठीक है। अब आता है 7वां इनहेरिटेंस। यू नो दैट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? जब एक क्लास दूसरी क्लास की किसी प्रॉपर्टीज, मेथड और बिहेवियर को या किसी ऑब्जेक्ट को एक्सेस करती है, या कुछ ऑब्जेक्टों में सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट 2 क्लासों में हों,
या एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास में बनाया गया हो तो वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। जैसे दादा की प्रॉपर्टी पे पापा का हक होता, पापा की प्रॉपर्टी पे बेटे का हक होता है, ठीक है। या पापा की हाइट के बराबर या चेहरा मिलता है बेटे का और बेटे की हाइट, जो सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है मोर देन वन क्लास में, वो क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। वो उसकी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है। अब है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? आपने C++ में भी पढ़ा है, जावा में भी पढ़ा है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है। पॉली माने बहुत सारी, किसी पदार्थ के एक से ज्यादा रूपों में, एक से ज्यादा रूपों में, वो क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉली माने बहुत सारी, फिज्म एक ही उसकी बहुत सारी स्टेट हो, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी स्टेट हो, वो क्या कहलाती है? पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। इसमें आता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? Encapsulation is defined as the wrapping up of data under a single unit. It is the mechanism that bind together code and the data is manipulated. Other way to think about encapsulation is it is a protective slide that prevents the data from being accessed by the code outside the slide. इनकैप्सुलेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं रैपिंग अप ऑफ डेटा अंडर ए सिंगल यूनिट। एक सिंगल यूनिट में बहुत सारे डेटा को इनकैप्सुलेट कर लेना, यानी कि रख लेना, और इस प्रकार की मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब हराराची। हराराची क्या है? श्रेणीबद्ध तरीके से, ठीक है, कंटिन्यूअस तरीके से। अ सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मेड लेवल्स फ्रॉम द लोएस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये क्या कहलाता है? हायरार्की कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका टॉपिक आता है स्टेप्स एंड एनालाइज एंड डिजाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम। इसे देखते हैं।